टाइम बचाने के लिए फ़ोन की प्लेबैक स्पीड 1.5 में कर लिया करो, इससे आपका भी टाइम बचेगा और नॉलेज भी प्रॉपर मिल जाएगी। 2 से 4 महीने पहले मेरी लाइफ कैसी थी और अब 2-4 महीने के बाद मैंने क्या क्या सीखा फैट लॉस के साथ साथ, और मुझ में क्या क्या कॉन्फिडेंस आया, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, पहले जैसे ना कुछ भी नहीं कर पाते थे दिन में, यहाँ हॉस्पिटल में बैठे रहते थे, जैसे पेशेंट आते थे तो देख लिए और उसके बाद बस स्क्रॉलिंग करना फ़ोन में, वीडियो देखते रहना कुछ कुछ, या कुछ मोटिवेशनल देख लिया तो उसमें ऐसे सोचते रहना कि मेरे को भी कभी तो करना है शुरू, मैं भी ये बनूंगा, ड्रीम देखने थे। एक तो स्कूल लाइफ में जो हम ड्रीम देखते हैं ना, उस टाइम उस टाइम हमें ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि मैं भी ये बनूंगा, मैं भी ये बनूंगा। तो धीरे धीरे जब बड़े होते जाते हैं तो वो ड्रीम बचपन वाले लगते हैं कि असली लाइफ में जब आते हैं ना, जब खुद से करना पड़ता है खुद, तब पता चलता है कि लाइफ इतनी इजी भी नहीं है जैसे पहले होती है। तो उस टाइम अब वो ड्रीम मुझे ऐसे लगते हैं कि देखने देखने से क्या होता है, करने से बनेगा, तो करना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, अपने डर को दूर भगाना पड़ेगा और कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, ये चीजें तो करनी पड़ेगी। तो हॉस्पिटल करने के बाद धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो किसी दिन पेशेंट आ जाते हैं, किसी दिन कम कम आते हैं, तो जितनी भी कमाई होती है वो भी मैंने खर्च कुछ नहीं किया, इन्हीं चीजों में लगा रहा हूँ। कोई अपना इक्विपमेंट पूरा करना, या जैसे यूट्यूब का तो मैंने अभी सोचा है, उस टाइम बस अभी ये पूरा करता रहा, और बस यहाँ पर बीच में सोचता रहता था कि मैं भी शुरू करूंगा, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट था, जब वीडियो वगैरह देखता हूँ ना मैं, मेरा इंटरेस्ट था, मुझे पता था कि हाँ मुझे करना है, और सोचता रहता था बस। तो शुरू ही नहीं हो पा रहा था, बस सोचते रहते थे और डिप्रेस्ड रहते थे। फिर एक पॉइंट ऐसे आया जब मैंने फिर अब की बार जो फैट लॉस स्टार्ट किया, तो उसके बाद जैसे मुझे रिजल्ट मिलते रहे ना, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता रहा। और साथ के साथ पहले सोचता था कि वीडियो कैसे बनाऊंगा, शर्म आती है। अब तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो बनाना शुरू करूं, तो मैंने फोन में अपना कैमरा ओपन किया, तो देखता रहता था, उसमें कुछ बोल दिया, डिलीट कर दिया। बिल्कुल शुरू में तो अजीब ही लगता है कैमरे के सामने, बिल्कुल कि बोलते हुए खुद, जब खुद की आवाज किसी को नहीं अच्छी लगती शुरू में, बोल के देखो, और खुद की शक्ल कि तुझे कौन देखेगा, क्यों कौन सुनेगा, अगर दम होगा तो देखेंगे, अगर कंटेंट होगा तो देखेंगे। लेकिन शुरू में कोई नहीं देखता, शुरू में वीडियो डाल दो, कुछ नहीं व्यूज आता है। एक तो मैंने तो सोच लिया कि मुझे तो वीडियो हर रोज डालनी है, व्यूज आए ना आए, 2024 में मुझे अपना बेस्ट देना है सब कुछ, हर चीज में। ये नहीं होना चाहिए, पहले मुझे ये लगता था कि किया क्या है मैंने, पहले ऐसे होता रहता था ना कि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो कुछ पाने के लिए कुछ कर नहीं रहा, तो ऐसे होता था कि नेगेटिव नेगेटिव चीजें होती रहती थी, और सच में भी नहीं कर रहे थे, बस सोचते रहते थे, ड्रीम लेते रहते थे, सोचते रहते थे, करना कुछ शुरू नहीं किया। तो 2-4 दिन ऐसे ही कैमरे के सामने बोलता था, वीडियो डिलीट कर देता था कि ये तो सही नहीं बनी। फिर फिर सोचा ऐसे तो नहीं काम चलता, तो फिर देखता रहा बना के। फिर मैंने ये सोचा कि बस मुझे अब तो रिकॉर्ड करना है जैसे मर्जी, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई कुछ नहीं, मुझे अपना जो मुझे जितना भी नॉलेज है, जितना भी कुछ पता है चीजों का, या मेरी स्टोरी कि मैंने कैसे किया इन चीजों को करना, मैंने ऐसे फोन पकड़ के रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो अब करता रहूंगा, क्योंकि सीखने को तो देखो है इन चीजों में, काफी लोग होते हैं जिनको ये चीजें चाहिए, और जो लोग देखेंगे उनको मिलेगा तो है ही, तो वो कभी ना कभी तो देखेंगे, वीडियो पड़ी रहेंगी तो कभी ना कभी देखेंगे वो। ये भी लगता रहता था कि मुझे तो अपनी ग्रूमिंग ग्रूमिंग ठीक नहीं है, शक्ल ऐसी है, कैसे सोचेंगे लोग, क्या सोचेंगे, कोई देखेगा तो, कोई नहीं देखता शुरू में भाई। तो शुरू में 10 वीडियो, 20 वीडियो, 100 वीडियो डाल दो, कोई व्यूज नहीं आएगा, क्योंकि
शुरू में कुछ नहीं आता, ये नहीं होता कि 2-4 महीने 6 महीने में आपके रिजल्ट आने लग जाएंगे, पता चल जाएगा। तो मैंने उस मकसद से तो शुरू किया ही नहीं कि मेरे को कुछ मिलेगा इससे। मेरे को तो ये था, मेरे को अपनी वो पूरी सेटिस्फाइड होना था मुझे कि हाँ मैं तो कुछ कर रहा हूँ अपने लिए। तब तब ऐसे होता था, रिग्रेट होता था कि मतलब कि मैं कर नहीं पा रहा कुछ, मैं तो कर ही नहीं रहा। अब तो रिजल्ट तो कैसे मिलेंगे, अब ये तो है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो रिजल्ट मिले ना मिले, बिना एक्सपेक्टेशन के मैं तो अब करता जाऊंगा। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी। कुछ लक भी साथ देता है किसी की, जब मेहनत करेंगे तो वो फिर पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी बनती रहती है, तो उसका उसको सक्सेस तो मिलती है जो मेहनत करता है। लेकिन जो जब करेंगे ही नहीं कुछ तो फिर कैसे मिलेगा। तो बस यही सोच के साथ मैंने करना शुरू कर दिया। अब ये है, जो पहली वीडियो बनाई थी उसके बाद अब तक तो मैं बेटर कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा हूँ बोलना। इससे कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, वैसे पब्लिक में भी बोलने का ऐसे कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो लाइफ ऐसे चेंज हुई। और साथ में ना इसके साथ और ऐसे मौका मिला कि मुझे, मैं अब कुछ नहीं गाने गुनों में फिल्मों में टाइम वेस्ट नहीं करता। अब अच्छे पॉडकास्ट, नॉलेज वाले पॉडकास्ट, अच्छी बुक्स, ऐसी चीजें आप ना, जो भी मतलब हो रहा है लाइफ में सब सक्सेस के लिए हो रहा है। और मुझे, मैं ये भी नहीं कर रहा कि मैं किसी को चैनल शेयर करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब, ऐसे बोल ही नहीं रहा। मतलब किसी पे व्हाट्सएप पे ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे कभी मैंने लिंक, कहीं मैंने लिंक शेयर ही नहीं किया। क्योंकि उससे क्या होएगा, जिन लोगों को ये वीडियो चाहिए उन्हीं के पास जाए, ताकि और देखेंगे भी वही। अगर बीच में छोड़ देते हैं ना तो उससे फिर दिक्कत आती है, यूट्यूब आगे उसको सपोर्ट नहीं करता, तो चैनल की ग्रोथ नहीं होती। मैंने किसी को शेयर नहीं करा। अब जिसको, जिसकी लाइफ में आना होएगा, जिसकी चेंज आना होएगा, वही देखेगा इन वीडियो को, और वो पूरी देखेगा। क्योंकि उस जिनको नॉलेज गेन करने का शौक है, क्योंकि आधे तो बोर हो जाते हैं इन इन वीडियो से, इन बातों से, उनको ज्यादा वैसा कंटेंट देखना पसंद है जो एकदम किक मिले जिससे, और फटाफट काम हो जाए। तो मैं शेयर नहीं कर रहा किसी को भी। वो अगर शेयर भी करूंगा ना कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वो गालियां दे के ही करेंगे कि इसने और दुखी कर लिया ना। मैं कहीं लिंक शेयर कर रहा ना कुछ। तो अगर ग्रोथ होएगी तो अपने आप होएगी, यूट्यूब अपने आप सजेस्ट करता रहेगा जिनको, क्योंकि इनकी एल्गोरिदम ऐसे ही काम करती है ना, सजेशन ही उनको जाएगी कि जिनको इनकी जरूरत है, जिनका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू।